सभी को नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे फंड फ्लो स्टेटमेंट्स का, जिसके अंदर हमने अभी तक देखा था कि फंड का फ्लो कब कब होता है, यानी कौन सी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें फंड फ्लो होता है और कौन सी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें फंड फ्लो नहीं होता। हमने समझा कि अकाउंट्स का नेचर कैसा होना चाहिए, तब कोई ट्रांजैक्शन फंड फ्लो के अंदर आएगी, यानी वो करंट नेचर के होने चाहिए या नॉन करंट नेचर के होने चाहिए, जिसको हमने एक डायग्राम के द्वारा भी डिटेल से देखा। हमने अध्ययन किया कि कुछ चीज़ें ट्रांजैक्शन होती है जो कोषों का स्रोत होती हैं, कुछ चीज़ें होती है जो उनका उपयोग होती हैं, यानी जो अंतर्वाह हो रहा है वो कोषों का स्रोत है और जो बाहर जा रहा है वो कोषों का बहिर्वाह होता है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन जो हो रही है, आज हम कुछ जनरल एंट्रीज़ के माध्यम से देखेंगे कि क्या इस एंट्री से पहले हम ये देखें क्या फंड फ्लो होगा या नहीं होगा, जिसके लिए हम हमारी शर्त का अध्ययन करेंगे कि ये कौन सी नेचर के अंदर आ रही है। फिर इसका अगर हो रहा है ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्यों हो रहा है और उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी और इसका इफेक्ट क्या होगा कि कोष अंदर आएगा इससे या कोष बाहर जाएगा, यानी फंड का इनफ्लो होगा या फंड का आउटफ्लो होगा। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हमने आपको बताया कि एक तो कैसे होनी चाहिए, करंट नेचर की, और दूसरा उससे जो खाता प्रभावित हो रहा है वो किस नेचर का होना चाहिए, नॉन करंट का। अगर दोनों की सेम नेचर है, दोनों ही करंट नेचर के हैं या दोनों ही नॉन करंट नेचर के हैं, तो ट्रांजैक्शन फंड के फ्लो उसमें नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में हम कुछ ट्रांजैक्शन के माध्यम से ये चीज़ें देखेंगे। ये आपको बता दिया जा चुका है पहले कि कोषों के स्रोत और कोषों के उपयोग क्या होते हैं और ये क्या होंगे, आपके बराबर होते हैं। ये एक डायग्राम के द्वारा आपको दोबारा से देखा गया, जो आप इसको स्टडी कर लें। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्रीज़ की कि ऐसे कौन से प्रवाह है जब कोषों का लेन देन होगा। तो हमें जैसे पहले एंट्री दे रखी है कि नगद में अंश जारी करना, यानी आपने नगद के बदले अंश जारी किए, तो इससे क्या होगा, आपका कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है तो हम किसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या कर रहे हैं हम, नगद में हमने अंश जारी किए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, विनियोग खाता जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आप इसमें देखना कि एक तो अंश खाता है और एक आपका रोकड़ खाता है। रोकड़ खाता किस नेचर का है, आपका करंट नेचर का, जबकि विनियोग खाता आपका किस नेचर का हो गया, नॉन करंट नेचर का। यानी हमारी जो शर्त है वो क्या हो रही है, इसके अंदर पूरी हो रही है कि कोष का प्रवाह कब होगा, जब एक करंट नेचर का और एक नॉन करंट नेचर का हो, यानी एक चालू और दूसरा गैर चालू नेचर का होना चाहिए। तो जो पहले आपकी एंट्री है उसके अंदर एक तो क्या है, चालू संपत्ति जो क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरी क्या है आपकी गैर चालू संपत्ति जो क्या हो रही है, आपकी क्रेडिट। अब हमने देखा कि हमारी एक शर्त और थी साथ में, एक तो नेचर ही होना चाहिए, दूसरा कोष का प्रवाह कब होगा, जब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज आपकी हो रही है। अब आप इसमें देखना कि इसके आपकी क्या है, करंट एसेट्स बढ़ रही है। जब करंट एसेट्स बढ़ रही है, करंट लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपको क्या होगी, वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी। और जो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है आपकी, तो इससे आप क्या समझेंगे कि कोषों क्या हो रहा है, इनफ्लो, और वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, कोषों का आउटफ्लो हो रहा है। तो पहली ट्रांजैक्शन से हमने क्या देखा कि कोष का प्रवाह होगा और क्या होगा, कोष का इनफ्लो होगा। अब हम इसको किस में दिखाएंगे, स्रोत के रूप में दिखाएंगे, और अगर बाहर जा रहा है तो कोषों के उपयोग के रूप में दिखाया जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी एंट्री के ऊपर। इसमें इन्होंने कहा कि नगद में अंश जारी करना, तो इनकी इसने एंट्री क्या किया कि कैश अकाउंट डेबिट और अंश पूंजी खाते को जमा कर दिया, यानी एक किस नेचर का है, आपका चालू संपत्ति का, दूसरा गैर चालू दायित्व हो गया आपका। अंश पूंजी जो आपकी है वो क्या होती है, दायित्व है, और कौन सा दायित्व है आपका, नॉन करंट। और कैश आपका क्या है, चालू संपत्ति, यानी दोनों खाते क्या हो गए, एक तो चालू नेचर का और एक गैर चालू नेचर का। इट मीन्स क्या है, पहली शर्त पूरी, यानी इससे क्या होगा, कोष का प्रवाह होगा। अब या तो कोष अंदर आएगा या कोष बाहर जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, आपकी करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन करंट एसेट्स आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो वर्किंग कैपिटल आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इससे क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा, यानी हम इसमें क्या करेंगे, इसे कोषों के अंतर्वाह इनफ्लो के रूप में दिखाएंगे, और ये क्या माना जाएगा, आपका सोर्स ऑफ फंड माना जाएगा। इसी तरह हम इसमें आगे देखते हैं जनरल एंट्रीज 3 नंबर पे। इसमें आपको दे रखा है कि मशीन उधार में खरीदी आपने। अब मशीन आपने उधार में खरीदी, इसकी एंट्री आप क्या करोगे, मशीन अकाउंट को क्या करोगे, आप एसेट्स आ रही हैं आपके पास तो आप डेबिट करोगे, और उधार के अंदर खरीदी तो आपका क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी एक तो आपका इसमें खाता कैसा है, चालू दायित्व का क्रेडिटर्स, और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स या गैर चालू संपत्ति है। अब दोनों के नेचर क्या है आपके, एक करंट है एक नॉन करंट है। इट मीन्स क्या होगा, आपका फंड का फ्लो होगा। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, आपका करंट लायबिलिटीज आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो करंट लायबिलिटीज जब आपकी बढ़ रही है, करंट एसेट्स पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कोषों का क्या हो रहा है, आपका आउटफ्लो हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, कोषों का
बहिर्वाह होगा। और इसे क्या दिखाएंगे हम कोष प्रवाह विवरण के अंदर? कोषों के उपयोग के रूप में। अभी तक हम क्या दिखा रहे थे? इनफ्लो हो रहा था, उसको क्या मान रहे थे हम? सोर्स ऑफ फंड। यहाँ हो रहा है क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है, आउटफ्लो। तो ये क्या होगा? आपका कोषों का उपयोग कहलाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपकी है उसमें है ऋण पत्र निर्गमन द्वारा लेनदारों को आप भुगतान कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है आपका? एक तो लेनदार है और एक ऋण पत्र। ऋण पत्र आपका क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटीज, जबकि लेनदार आपका क्या है? करंट लाइबिलिटीज। यानी एक का नेचर क्या है? करंट, और दूसरे का नेचर क्या है? नॉन करंट। तो ट्रांजेक्शन क्या होगा? फंड फ्लो होगा। अब इससे क्या होगा? इससे आपके अंतर्वाह हो रहा है कोषों का, क्योंकि आपके क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, जबकि करंट एसेट्स आपकी उतनी है। तो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल आपकी कोषों का अंतर्वाह होगा, जिसे कोष प्रवाह विवरण में हम क्या दिखाएंगे? कोषों के स्रोत के रूप में दिखाएंगे। अब हम देखते हैं कि कब आपका क्या है, जो कोष का प्रवाह जो है वो नहीं होगा। तो इसकी पहली जो ट्रांजैक्शन आपकी है उसने दे रखा है कि आपने देनदारों को से रोकड़ प्राप्त की। अब आपने कैश आपने प्राप्त किया, तो आपका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और डेप्टर्स आपके क्या हो गए? कम हो गए, तो वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। अब इन दोनों का नेचर कैसा है? कैश अकाउंट भी क्या है आपका? करंट अकाउंट है, और ये भी क्या है? करंट एसेट्स है आपकी दोनों। तो दोनों के नेचर क्या है? करंट नेचर है। जब दोनों का नेचर सेम होगा तो आपका फंड का फ्लो क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि फंड के फ्लो होने के लिए शर्त क्या जरूरी है? एक करंट नेचर का और दूसरा नॉन करंट नेचर का होना चाहिए। तो इस ट्रांजेक्शन से क्या होगा? कोष का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि एक चालू संपत्ति कम हो रही है और दूसरी चालू संपत्ति उतने से क्या हो रही है? अधिक हो रही है, जबकि कार्यशील पूंजी क्या हो रही है? इससे अप्रभावित है। और जब कार्यशील पूंजी प्रभावित नहीं होती है तो क्या होगा? फंड का फ्लो नहीं होगा। इसी तरह के ट्रांजेक्शन आपको दिया है कि लेनदारों का देय विपत्र से भुगतान, यानी आपने जो क्रेडिटर्स थे उनको बिल्स पेबल से पेमेंट कर दिया। दोनों ही आपके किस नेचर के हो गए? करंट नेचर के हो। जब दोनों को ही करंट नेचर के हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो क्या हो रहा है? करंट लायबिलिटीज कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ उतने से क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो उससे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। तीसरी एंट्री आपको दे रखी है कि लेनदारों को नगद में आपने भुगतान किया। अब इसमें भी देखो, एक क्या है दोनों करंट नेचर के, एक एसेट्स है और एक लायबिलिटीज है, तो दोनों का नेचर सेम हो गया। तो दोनों पे इफेक्ट क्या रहा है? बराबर। तो वर्किंग कैपिटल क्या रही है? इससे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। कोष का प्रवाह इसमें भी क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक तो चालू दायित्व कम हो रहा था, उतनी राशि से चालू संपत्ति भी कम हो रही है। चालू संपत्ति और चालू दायित्व दोनों एक साथ प्रभावित हो रहे हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। और जब वर्किंग कैपिटल प्रभावित नहीं हो रही है तो हमारा फंड का फ्लो भी क्या होगा? नहीं होगा। तो दो शर्तें हमने क्या देखी? पहली ये कि एक तो करंट और नॉन करंट नेचर का होना चाहिए, दूसरा आपका वर्किंग कैपिटल पे इसका इफेक्ट आना चाहिए। कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जो वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट नहीं डालेगी तो उससे फंड का फ्लो क्या होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट एंट्री आपको 4 नंबर इसमें दे रखी है, उधार माल क्रय। अब आपने माल को उधार खरीदा, तो आप क्या करोगे? गुड्स अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। और लेनदार खाते को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। दोनों ही आपके किस नेचर के हैं? करंट नेचर के। इससे भी कोष प्रवाह क्या होगा? नहीं होगा। एक तो चालू संपत्ति में वृद्धि हो रही है, उतने से चालू दायित्व में भी वृद्धि हो रही है, तो कार्यशील पूंजी आपकी क्या रहेगी? वर्किंग कैपिटल अपरिवर्तित रहेगी। अब ये तो क्या था कि दोनों करंट नेचर के थे, इस तरह दोनों क्या हो सकते हैं? नॉन करंट नेचर के भी हो सकते हैं। जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उससे दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, दोनों ही किसके नेचर के हैं? नॉन करंट नेचर के, यानी गैर चालू खाते दोनों ही। तो जैसे पहले एंट्री दे रखी है कि मशीन के बदले फर्नीचर खरीदा। अब दोनों ही नेचर क्या है आपके? नॉन करंट नेचर के या फिक्स नेचर एसेट्स टाइप के नेचर के हैं। तो इससे क्या होगा? कोष का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही खाते क्या है? नॉन करंट एसेट्स हैं। इससे कार्यशील पूंजी क्या होगी? कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये ट्रांजैक्शन से हमारे फंड फ्लो में इसको कहीं भी शो हम नहीं करेंगे। यानी सिर्फ क्या होगी? आपकी पूंजी, कार्यशील पूंजी प्रभावित नहीं होगी। इसी तरह आपको आगे दे रखा है कि ऋण पत्रों का अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन, यानी एक तरफ दोनों ही क्या है आपके? नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, तो इससे क्या होगा? कोष का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके? गैर चालू दायित्व है, और कार्यशील पूंजी से क्या है? अप्रभावित है। लास्ट जैसे आपको दे रखा है कि अंश निर्गमन के बदले मशीन का करें। अब इसमें क्या है? एक तो आपका नॉन करंट लायबिलिटीज और एक नॉन करंट एसेट्स है, लेकिन इससे क्या होगी? वर्किंग कैपिटल आपकी प्रभावित हो रही है क्या? नहीं प्रभावित हो रही है। तो इससे क्या होगा? ये ट्रांजैक्शन फंड फ्लो में नहीं शो की जाएगी। अब बात करते हैं हम कि कोष प्रवाह विवरण और बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या होता है। तो मेन डिफरेंस तो पहली बात यह कि कोष प्रवाह विवरण क्या है? बनाना आवश्यक नहीं है, जबकि बैलेंस शीट बनाना क्या होता है? हमें आवश्यक होता है। कोष प्रवाह विवरण के अंदर हम क्या दिखाते हैं? कोषों के स्रोत और उनके उपयोग, यानी सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड दिखाएंगे, यूजेज ऑफ फंड दिखाएंगे। जबकि बैलेंस शीट के अंदर हम क्या दिखाते हैं? एक फिक्स टाइम के ऊपर जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। कोष प्रवाह विवरण के अंदर क्या करते हैं हम? जो दो लगातार वर्षों के स्थिति विवरण होते हैं उसके आधार पर तुलना करके हम देखते हैं कि उसमें एसेट्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं। जबकि बैलेंस शीट में क्या करते हैं? हम 1 साल के व्यक्तिगत और वास्तविक खातों को दिखाते हैं। कोष प्रवाह विवरण आपका क्या होता है? डायनेमिक नेचर का होता है, जबकि बैलेंस शीट आपका क्या होता है? स्टैटिक या स्थिर नेचर का होता है। एक निश्चित तिथि पर ये क्या करता है? एक आर्थिक स्थिति को प्रस्तुत करता है। जबकि जो आपका
जो है ये कोष प्रवाह विवरण, ये व्यावसायिक के जो कार्यशील पूंजी होती है उसके परिवर्तनों को क्या बताता है, कोषों के स्रोत और उसके उपयोग के रूप में दर्शाता है। अब जो कोष प्रवाह विवरण है उसको यूज़ कौन करेगा, मोस्टली प्रबंधक वर्ग इसको क्या करता है, यूज़ करता है। जबकि बैलेंस शीट क्या होती है, प्रबंधक के लिए आवश्यक तो है, ये अंशधारियों के लिए, इस तरह वो सरकार के लिए और तीसरे पक्षकार के लिए भी क्या होती है, उपयोगी होती है। वैधानिक अनिवार्यता की बात की जाए तो आपको शुरू में बता दिया गया कि ये तो अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक होता है कोष प्रवाह विवरण, जबकि बैलेंस शीट आपका क्या होता है, अनिवार्य होता है। उपयोगिता की बात की जाए तो वित्तीय जानकारी के हिसाब से क्या होते हैं, दोनों ही उपयोगी होते हैं। अब हम देखते हैं अंतर की कोष प्रवाह विवरण में और इनकम स्टेटमेंट में क्या चेंज होता है, यानी P&L अकाउंट में और कोष प्रवाह विवरण में, फंड फ्लो में आपका क्या डिफरेंस है। तो मैं डिफरेंस तो वो चीज़ सेम वापस आपकी एक आएगी कि वैधानिक अनिवार्यता P&L की तो क्या है, किसी फर्म को बनाने के लिए वैधानिक अनिवार्यता है, जबकि कोष प्रवाह विवरण अनिवार्यता नहीं है। इसके अंदर हम क्या दिखाएंगे, कोषों का स्रोत उपयोग दिखाते हैं, जबकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम क्या दिखाएंगे, नाम मात्र के खाते आपके नॉमिनल जो अकाउंट होते हैं उनको दिखाया जाता है। ये इस संस्था की आर्थिक स्थिति को लाभ हानि के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि ये पूरी फर्म की कोषों के प्रवाह को दर्शाता है। तो ये आपको एक टेबल के रूप में इन दोनों के डिफरेंसेस बताए गए हैं। थैंक यू।